हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पाठ 8 एक सांस आज़ादी के, डॉक्टर जीवन यदु, है ना। एक सांस आज़ादी के मतलब एक सांस आज़ादी का, है ना। यह जो चैप्टर है, कविता है बच्चों, यह छत्तीसगढ़ी में दिया है ना। इसको मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। इसके कवि हैं डॉक्टर जीवन यदु, ठीक है। पढ़ें आगे। जीवन में आज़ादी के बड़ महत्व है। जीवन में आज़ादी का बहुत महत्व है। मनखे भर नहीं भलुक सबो प्राणी आज़ादी के हवा में सांस लेवई ला पसंद करते हैं। मनखे भर नहीं मतलब लोगों के लिए ही नहीं, है ना। भलुक सबो प्राणी, लेकिन सभी प्राणियों जैसे पशु पक्षी, ये लोग के लिए भी क्या है, आज़ादी सभी क्या है, बहुत पसंद करते हैं। हवा में सांस ले मतलब आज़ादी में सांस लेना सभी पसंद करते हैं, ठीक है। गुलामी के बरा सुहारी ले आज़ादी के सुखा रोटी है ज़्यादा गुरतुर लगते, मतलब गुलामी का, है ना। गुलामी का जो बड़ा सुहारी मतलब गुलामी का जो बहुत ही अच्छा भोजन है ना। बड़ा सुहारी मतलब अच्छी बड़ी की जो सब्जी है ना, या अच्छा भोजन है, उससे क्या है, आज़ादी का जो सूखा रोटी है वह भी ज़्यादा गुरतुर लगते मतलब अच्छी लगती है ना। मतलब आज़ादी सबको अच्छी लगती है। ये छत्तीसगढ़ी कविता में कवि ऐसने किस्म के भावला प्रकट करे है। इस छत्तीसगढ़ी कविता में कवि ने इसी प्रकार के भावों को प्रकट किया है ना। यहाँ आज़ादी के महत्व को कवि ने बताया है इस पाठ में, ठीक है। आगे देखते हैं। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होथे, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होथे। यहाँ कवि ने, है ना, कवि ने आज़ादी के महत्व को बताया है, ठीक है। यहाँ कवि कहते हैं जियत जागत मतलब जीवित व्यक्ति के लिए, मनखे बर मतलब लोगों के लिए, जे जो धर्म के बराबर होता है ना। यहाँ कवि कहते हैं कि जीवित मतलब बुद्धिमान, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आज़ादी धर्म के बराबर होती है। एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते। एक सांस क्या है, वही क्या है, एक सांस अर्थात छोटी सी जिंदगी आज़ादी के 100 जन्मों के बराबर होती है ना। एक सांस आज़ादी मतलब एक सांस भी आज़ादी का जो है वह क्या है, 100 जन्मों के बराबर होती है। अर्थात आज़ादी की छोटी सी जिंदगी, है ना, गुलामी की लंबी जिंदगी से कहीं अच्छी होती है। अर्थात हर कोई व्यक्ति आज़ाद होना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है ना। बच्चों, आप लोगों को भी जैसे एक रूम में बंद कर दिया जाए, है ना, एक रूम में आप लोगों को बंद कर दिया जाए और आप लोगों को हर चीज़ दिया जाए, है ना, हर सुख सुविधा दिया जाए, फिर भी आप लोग चाहोगे बाहर निकलने के लिए, है ना, स्वतंत्र रहना चाहोगे, किसी के गुलाम में कोई रहना नहीं चाहेंगे, है ना। यही कवि कहते हैं यहाँ कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, है ना, उनके लिए, है ना, जियत जागत मन के बर जे धर्म बरोबर होते। कवि कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आज़ादी धर्म के बराबर होता है। एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते। वहीं आज़ादी का एक सांस या एक छोटी सी आज़ादी की ज़िंदगी भी 100 जन्मों के बराबर होती है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, आज़ादी की छोटी सी ज़िंदगी भी गुलामी की लंबी ज़िंदगी से कहीं अच्छी होती है, ठीक है। ये दोनों लाइन समझ में आ गया। आगे देखिए अब। जेकर चेथी माँ जुड़ा कस माढ़े रथे गुलामी, जेन जोहारे बैरी मल्ला घोलंड के लामा लामी, नाव ले ज़्यादा जग माँ ओकर होथेगा बदनामी, ऐसन मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होथे। यहाँ चेथी का अर्थ है कंधा, है ना। जूड़ा का अर्थ है बैलगाड़ी का जुआ, है ना, जिसको कंधे पर रखकर चलाया जाता है। माढ़े मतलब रखा हुआ है। जोहारे मतलब प्रणाम करना, ठीक है।
बैरी का अर्थ है दुश्मन। घोलंड का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ लौट करके, है ना। लामा लामी का अर्थ क्या हो जाएगा, दंडवत, है ना। नाव का अर्थ है नाम, ज्यादा का अर्थ है ज्यादा, जग का अर्थ है संसार, है ना। बेशरम का अर्थ है बेशरम होना, है ना। आगे हम इसका अर्थ देखते हैं। जेकर चेथी माँ जूड़ा कस माढ़े रथे गुलामी। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कंधे में, है ना, जुए के समान गुलामी रखा रहता है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, जिस व्यक्ति के कंधे पर गुलामी जुए के समान रखी होती है, या क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति या जो मनुष्य किसी दूसरे का गुलाम होता है या गुलामी करता है, ठीक है। जेन जो हारे बैरी मल्ला घोलंड के लामा लामी। और जो व्यक्ति बैरी मतलब दुश्मनों को, है ना, या शत्रुओं को दंडवत प्रणाम करता है, ठीक है। नाव ले ज्यादा जग माँ ओकर होथे गा बदनामी। नाव ले ज्यादा मतलब उसके नाम से ज़्यादा जग में संसार में उसकी बदनामी होती है ना। उसे यश नहीं मिलता है बल्कि संसार में क्या होता है, उसकी बदनामी होती है। ऐसन मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होते। और ऐसे लोगों की जिंदगी व्यर्थ है ना, क्योंकि वह बेशर्मी का जीवन जीता है, या ऐसे लोगों की जिंदगी बेशरम के बराबर होता है, ठीक है। और एक बार देखें। जेकर चेथी माँ जूड़ा कस माढ़े रथे गुलामी। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कंधे पर, है ना, गुलामी जुए के समान रखा रहता है, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों की गुलामी करता है। जेन जो हारे बैरी मल्ला घोलंड के लामा लामी। और जो व्यक्ति शत्रुओं को, है ना, दंडवत प्रणाम करता है, लौट कर दंडवत प्रणाम करता है। नाव ले ज्यादा उसके नाम से ज़्यादा, जग माँ ओकर होथेगा बदनामी। उसका इस संसार में बदनामी होता है, मतलब उसे यश प्राप्त नहीं होता है, उसका इस संसार में बदनामी होता है। ऐसन मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होते। ऐसे लोगों की जिंदगी व्यर्थ होती है, और ऐसे लोगों का जीवन जिंदगी बेशरम के बराबर होता है, ठीक है। आया समझ में? आगे देखें। लहू के नदियाँ तौर निकलथे बीर हा जत के बेरा। सूरज निकलथे मेट के करिया बादर वाला घेरा। उजियारी ले तभे उसलथे अंधियारी के डेरा। सबे प्राणी बर आज़ादी करम बरोबर होथे। यहाँ लहू का अर्थ है खून या रक्त, है ना। तौर का अर्थ है तैर कर निकलते मतलब निकलता है। वीर का अर्थ है वीर, है ना। जत के बेरा का अर्थ है जिस समय। सूरज का अर्थ है सूरज। मेट के अर्थात मिटाकर, है ना। करिया बादल वाला घेरा मतलब काला बादल वाला घेरा, है ना। उजियारी का अर्थ है प्रकाश। उसलथे का अर्थ है उठ जाता है। अंधियारी का अर्थ है अंधकार। डेरा का अर्थ है साम्राज्य, है ना। प्राणी का अर्थ है व्यक्ति या प्राणी, ठीक है। आगे हम इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ कवि कहते हैं ना, लहू के नदियाँ तौर निकलते वीर है जत के बेरा। कवि कहते हैं कि जिस समय, है ना, वीर पुरुष जो हैं, वीर है जत के बेरा मतलब जिस समय, वीर है मतलब वीर पुरुष खून की नदियों को पार कर या तैर कर निकलता है ना। कवि कहते हैं कि जिस समय वीर पुरुष रक्त की नदी तैर कर पार करता है ना, अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। सूरज निकलते मेट के करिया बादल वाला घेरा। तब क्या है, सूरज जो है, सूर्य निकलता है मेट के मिटाकर, काले बादलों को मिटाकर, है ना, काले बादलों के घेरे को मिटाकर निकलता है, ठीक है। और एक बार देखिए। लहू के नदियाँ तौर निकलते वीर है जत के बेरा। कवि कहते हैं कि जिस समय वीर पुरुष खून की नदियों को पार कर निकलता है या तैर कर निकलता है, अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए जब संघर्ष करता है।
सूरज निकलते मेट के करिया बादल वाला घेरा, तब सूरज काले बादलों वाले घेरे को मिटाकर निकलता है। उजियारी ले तभे उछलते अंधियारी के डेरा, और प्रकाश से है ना, प्रकाश मतलब आज़ादी से तभी क्या है, अंधियारी के अंधकार जो है, अंधकार का साम्राज्य वह समाप्त होता है ना। मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश से अंधकार का समय, अंधकार मतलब गुलामी रूपी जो साम्राज्य है वह समाप्त हो जाता है और हमें आज़ादी प्राप्त होती है। सबे प्राणी बर आज़ादी कर्म बरोबर होते, सभी मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए भी क्या है, आज़ादी कर्म के समान होती है। ठीक है, सभी प्राणियों को स्वतंत्रता के लिए सतत क्या है, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। ठीक है, और एक बार देखिए, लहू के नदियाँ तौड़ निकलते वीर है जत के बेरा। कवि कहते हैं कि वीर पुरुष जिस समय खून की नदियाँ तैर कर निकलते हैं या पार कर निकलते हैं, अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। सूरज निकलते मेट के करिया बादल वाला घेरा, उसी समय सूरज क्या है, सूर्य काले बादलों के घेरे को मिटाकर निकलता है। उजियारी ले तभे उछलते अंधियारी के डेरा, और तभी क्या है, गुलामी रूपी जो अंधकार है, अंधकार गुलामी रूपी जो अंधकार का साम्राज्य है वह क्या है, समाप्त होता है और हमें प्रकाश मिलता है, मतलब और हमें आज़ादी प्राप्त होती है। सभी प्राणी बर आज़ादी कर्म बरोबर होते, सभी प्राणियों के लिए या सभी मनुष्यों के लिए आज़ादी कर्म के बराबर होती है। सभी प्राणियों को या सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता के लिए या आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आया आप लोगों को समझ में? आगे देखते हैं। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी। आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहा थारी, सोन के पिंजरा माँ आज़ादी भरम बरोबर होथे। यहाँ एको कनी का अर्थ है तनिक भी, है ना। चिन्हारी का अर्थ है पहचान या ज्ञान। कोठा का अर्थ है गौशाला। बैला का अर्थ है बैल। ठीक है। चरथे का अर्थ है चरते हैं। ओकर का अर्थ है उसकी। बारी का अर्थ है बाड़ी। यहाँ बासी का अर्थ क्या हो जाएगा, पका हुआ भोजन, है ना, जिसको क्या है, चावल को पानी में डुबोकर खाया जाता है नमक डालकर, है ना। या यहाँ सूखी रोटी भी हो जाएगा। ठीक है। बिरथा का अर्थ है बेकार। सोनहा का अर्थ है सुनहरा। ठीक है। थारी का अर्थ है थाली। यहाँ भरम का अर्थ क्या हो जाएगा, भ्रम। ठीक है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को, है ना, आज़ादी की तनिक भी पहचान नहीं होती है या ज्ञान नहीं होता है। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आज़ादी की तनिक भी पहचान नहीं है या ज्ञान नहीं है, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी। क्या है, दूसरे घर का जो बैल है वह उसके गौशाले में चरते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि दूसरे लोग उसकी नासमझी का पूरा लाभ उठाते हैं। अर्थात जो मनुष्य आज़ादी का महत्व नहीं समझता है उसे अपने जीवन में हानि ही उठानी पड़ती है। आज़ादी के बासी आगो बिरथा सोना थारी। आज़ादी की जो बासी है ना, अर्थात रूखी सूखी जो रोटी है उसके आगे बिरथा मतलब बेकार है ना। सोना थारी, पकवानों से सजी हुई सोने की थाली भी व्यर्थ है। सोन के पिंजरा माँ आज़ादी भरम बरोबर होते। सोने के पिंजरे में जो बंद पक्षी हैं ना, उनके लिए स्वतंत्रता आज़ादी जो है भ्रम के बराबर होती है। तात्पर्य यह है कि वह क्या है, स्वतंत्रता के सुख को नहीं जानता है। पक्षी अंदर रहता है ना, तो उसको क्या है, जो आज़ादी है उसके लिए भ्रम के समान होता है। ठीक है। और एक बार देख लीजिए। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आज़ादी की तनिक भी ज्ञान
नहीं है, तनिक भी पहचान नहीं होती है। पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी, और दूसरे के बैल उसके गौशाला में, दूसरे का क्या है, गौशाले का जो बैल है वह उसके बाड़ी में चरता है ना। अर्थात क्या है, दूसरे लोग क्या है उसकी नासमझी का फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोना थारी, और आज़ादी की बासी अर्थात रूखी सूखी जो रोटी है उसके आगे पकवानों से सजी हुई थाली भी व्यर्थ है। सोन के पिंजरा माँ आज़ादी भरम बरोबर होते, और सोने की थाली में है ना, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के लिए आज़ादी क्या है, भ्रम के बराबर होता है। क्योंकि क्या है, जो पक्षी हैं उनको स्वतंत्रता का सुख को वह नहीं जानता है ना, इसलिए क्या है उसके लिए आज़ादी भ्रम के समान होता है। ठीक है, आगे देखें। माढ़े पानी ह नई गावे खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए न बांधा खेत म एको दाना, अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिले ठिकाना, आज़ादी ह सब विकास के मरम बरोबर होथे। यहाँ माढ़े पानी कहने का अर्थ है रुका हुआ या ठहरा हुआ पानी, है ना। नई गावे का अर्थ है नहीं गाता है। खलबल खलबल कहने का अर्थ है कल कल गाना, है ना। बिना नहर उपजाए का अर्थ क्या है, उपजता या क्या हो जाएगा, ना। उपजाए का अर्थ है उपजना, है ना। बांधा का अर्थ है तालाब या बांध। एको दाना मतलब एक भी दाना। गोड़ का अर्थ है पैर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, छोराई का अर्थ है छुड़ाता है। ओला मतलब उसे, मिले मिलता है ना। ठिकाना का अर्थ है मंजिल, ठीक है। मरम का अर्थ है मर्म, ठीक है। देखें आगे। माढ़े पानी ह नई गावे खलबल खलबल गाना, यहाँ कवि कहते हैं, है ना, कि एक स्थान पर रुका हुआ पानी या जल कल कल का गीत नहीं गाता है। पहला लाइन क्लियर हो गया। देखिए, माढ़े पानी ह नई गावे खलबल खलबल गाना, कवि कहते हैं कि एक स्थान पर ठहरा हुआ जल या रुका हुआ जल कल कल का गीत नहीं गाता। बिना नहर उपजाए ना बांधा खेत में एको दाना, बिना नहर के या बिना बांध के खेत में एक भी दाना उपजा नहीं जा सकता है ना। या क्या है, खेत में एक भी फसल नहीं उपजा या खेत में एक भी दाने का उत्पादन नहीं किया जा सकता है ना। बिना नहर या बिना बांध के खेत में एक भी दाने का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिले ठिकाना, जो व्यक्ति अपने पैरों के बंधन को खोलता है ना, उसे ही मंजिल प्राप्त होती है। अपने पैरों के जो बंधन को खोलता है उसे ही मंजिल प्राप्त होती है। अर्थात जो व्यक्ति बंधन में रहता है ना, वह क्या है, कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है, ठीक है। आज़ादी है सब विकास के मरम बरोबर होते, आज़ादी ही सभी तरह के विकास का मर्म है। और एक बार देख लेते हैं। माढ़े पानी है नहीं गावे खलबल खलबल गाना, कवि कहते हैं कि रुका हुआ पानी कल कल का गीत नहीं गाता है। बिना नहर उपजाए ना बांधा खेत में एको दाना, कवि कहते हैं कि बिना नहर और बिना बांध, है ना, मतलब जब तक सिंचाई का साधन नहीं है तब तक खेतों में एक भी दाना उत्पादन नहीं किया जा सकता या एक भी दाना उपजा नहीं जा सकता है। अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिले ठिकाना, जो अपने पैरों के बंधन को खोलता है उसे ही मंजिल प्राप्त होता है ना। अर्थात जो व्यक्ति अपने पैरों के बंधन को खोलता है उसे ही मंजिल प्राप्त होता है ना। बंधन में रहकर मनुष्य क्या है, कभी भी उन्नति या मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। आज़ादी है सब विकास के मरम बरोबर होते। आज़ादी क्या है, सभी तरह के सब विकास के मतलब सभी तरह के विकास के
क्या है, विकास का मर्म है ना। अर्थात जब व्यक्ति आज़ाद होगा तभी वह अपनी मर्जी से विकास के कार्य कर सकेगा, है ना। आज़ादी है सब विकास के मर्म बरोबर होते, आज़ादी ही सभी तरह के विकास का मर्म है। ठीक है बच्चों, आया आप लोगों को समझ में। बच्चों आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ये वाला अर्थ है ना, लहू के नदिया तौर निकलथे बीर ह जत के बेरा, सूरज निकलथे मेट के करिया बादर वारा घेरा, उजियारी ले तभे उसलथे अंधियारी के डेरा, सबे परानी बर आज़ादी करम बरोबर होते। यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पहला वाला अर्थ आप लोग कर लोगे। और आगे देख लीजिए, माढ़े पानी ह नहीं गावे खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए न बांधा खेत म एको दाना, अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिले ठिकाना, आज़ादी हा सब विकास के मर्म बरोबर होते। यहाँ से यहाँ तक है ना, आप लोगों को 2 अर्थ दिया गया है। ठीक है, आप लोग संदर्भ, प्रसंग, अर्थ तीनों करोगे। ठीक है। और बच्चों मैं आप लोगों का जब होमवर्क चेक करती हूँ तब देखती हूँ आप लोगों की राइटिंग बहुत गंदी रहती है ना। आप लोग एकदम अच्छे राइटिंग में किया करो, है ना। और मात्राओं पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।